गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। डियर स्टूडेंट, प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को मैं बिल्कुल शानदार तरीके से आपको बताने वाला हूं। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट, किस क्वेश्चन से और कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं या पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करने वाला हूं। तो डियर स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। डियर स्टूडेंट, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो डियर स्टूडेंट आपको मिलती रहे सबसे पहले। एक बात और डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, मंडे से आपकी सारी क्लासेस वाइट बोर्ड पर कंटिन्यू होगी। अभी मैं एक या दो वीडियोज आपको इस तरीके से देने वाला हूं विदाउट फेस का। मंडे से मैं मैक्सिमम चांसेस है कि आपकी सारे वीडियो वाइट बोर्ड से ही आएंगी। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका डियर स्टूडेंट, रक्त का पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है 7, ऑप्शन नंबर बी आपका है 7.2, ऑप्शन नंबर सी आपका है 7.4 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 6। तो रक्त का जो पीएच मान होता है डियर स्टूडेंट 7.4 होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यदि हम बात करें डियर स्टूडेंट, जल का पीएच मान यानी वाटर का पीएच मान कितना होता है, तो जल का जो पीएच मान होता है, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो आपका 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका है मैडम क्यूरी, ऑप्शन नंबर बी आपका है हेनरी बैकुरल, ऑप्शन नंबर सी आपका है जे थॉमसन, ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो रेडियो धर्मिता की खोज डियर स्टूडेंट हेनरी बैकुरल ने की थी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है, यानी कि किस ईंधन का हम लोग उपयोग करें कि न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण हो, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपका है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी आपका है कैरोसिन, ऑप्शन नंबर सी आपका है डीजल और ऑप्शन नंबर डी आपका है कोयला। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो आपका हाइड्रोजन होगा। तो यदि हम हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं तो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण होने वाला है। हम बात करें डियर स्टूडेंट हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू कितना होता है, तो 150 होता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। यह भी क्वेश्चन आपका मैक्सिमम टाइप पूछा गया है कि हाइड्रोजन का कैलोरी मान कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, सबसे भारी धातु है। ऑप्शन नंबर ए आपका है सोना, ऑप्शन नंबर बी आपका है चांदी, ऑप्शन नंबर सी आपका है पारा और ऑप्शन नंबर डी आपका है ओस्मियम। तो सबसे भारी जो धातु है वो आपका ओस्मियम होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की। ऑप्शन नंबर ए आपका है हेनरी बैकुरल, ऑप्शन नंबर बी आपका है मैडम क्यूरी, ऑप्शन नंबर सी आपका है जे थॉमसन और ऑप्शन नंबर डी आपका है मार्टिन लूथर। तो ऐसे वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है जिसने रेडियम की खोज की थी। तो रेडियम की खोज डियर स्टूडेंट मैडम क्यूरी ने की थी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका है हेनरी बैकुरल, ऑप्शन नंबर बी आपका है मैडम क्यूरी, ऑप्शन नंबर सी आपका है हेनरी कैवेंडिश और ऑप्शन नंबर डी आपका है मार्टिन लूथर। तो हाइड्रोजन की खोज डियर स्टूडेंट हेनरी कैवेंडिश ने की थी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। ऑप्शन नंबर ए आपका है हीरा, ऑप्शन नंबर बी आपका है ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी आपका है कोयला और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप जो आपका होता है वो आपका हीरा होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन 7 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डियर स्टूडेंट, हीरा और ग्रेफाइट किसके अयस्क हैं? ऑप्शन नंबर ए आपका है कार्बन के, ऑप्शन नंबर बी आपका है सल्फर के, ऑप्शन नंबर सी आपका है एल्युमिनियम के और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो हीरा और ग्रेफाइट जो आपके होते हैं कार्बन के अयस्क हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अयस्क हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है डियर स्टूडेंट, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर ए आपका है जॉन डाल्टन ने, ऑप्शन नंबर बी आपका है जॉन साल्क ने, ऑप्शन नंबर सी आपका है हेनरी कैवेंडिश ने और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डियर स्टूडेंट जॉन डाल्टन ने दिया था। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो आपका हाइड्रोजन बम होता है डियर स्टूडेंट नाभिकीय संलयन पर आधारित है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हम बात करें डियर स्टूडेंट, जो आपका परमाणु बम होता है किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो जो आपका परमाणु बम होता है नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। किस पर? नाभिकीय विखंडन पर आपका परमाणु बम आधारित होता है। तो दोनों ही क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है परम शून्य ताप का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका है 273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी आपका है माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी आपका है 273 केल्विन और ऑप्शन नंबर डी आपका है 546 केल्विन। तो परम शून्य जो ताप होता है डियर स्टूडेंट माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए आपका है सल्फर, ऑप्शन नंबर बी आपका है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी आपका है पोटेशियम और ऑप्शन नंबर डी आपका है कैल्शियम। तो प्याज और लहसुन में जो गंध का मेन कारण है डियर स्टूडेंट वो आपका होता है पोटेशियम। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हम बात करें डियर स्टूडेंट सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा डियर स्टूडेंट कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है और परमाणु भार कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है पीतल किसका मिश्रण है? मैंने ऑलरेडी इसका ट्रिक बता रखा है कि पीतल किसका मिश्रण है, इसको आप कैसे याद रखेंगे। तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं पिताजी के माध्यम से। पी से आपका पीतल हो जाएगा, ता से आपका ताबा हो जाएगा और जी से आपका जस्ता हो जाएगा। इस तरीके से पिताजी के माध्यम से आप पीतल किसका मिश्रण है ध्यान में रख सकते हैं। पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता से पिताजी यानी पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है रसायन विज्ञान में अवारा तत्व किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपका है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी आपका है सल्फर, ऑप्शन नंबर सी आपका है पोटेशियम और ऑप्शन नंबर डी आपका है क्लोरीन। तो रसायन विज्ञान में अवारा तत्व डियर स्टूडेंट हाइड्रोजन को बोला जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाइड्रोजन का डियर स्टूडेंट जो आपका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों सेम होता है, यह बात भी आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है पेंसिल बनाने में प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए आपका है ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी आपका है सल्फर, ऑप्शन नंबर सी आपका है पोटेशियम और ऑप्शन नंबर डी आपका है क्लोरीन। तो पेंसिल बनाने में डियर स्टूडेंट ग्रेफाइट का हम लोग उपयोग करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, पहला कैल्शियम का परमाणु क्रमांक और दूसरा कैल्शियम का परमाणु भार। तीसरा क्वेश्चन आपको ये बताना है डियर स्टूडेंट कि ग्रेफाइट का केमिकल फार्मूला क्या होता है यानी कि रासायनिक सूत्र क्या होता है ग्रेफाइट का, ये हमें बता दीजिएगा। इस तरीके से इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास आपको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलिएगा। मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।